किसी भी वीआईपी व्यक्ति को जब सजा होती है या वो जेल जाता है तो उसकी पहली रात कैसे गुजरती है, इस बात की चिंता उनके समर्थकों को लगी रहती है। बात सिवान की है और सिवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब की है कि जब उन्हें राजस्थान में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब उनका काफिला सिवान पहुंचा, कोर्ट परिसर में भारी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ नजर आई और उसके बाद जज साहब ने सुनवाई के दौरान उन्हें कारा मंडल सिवान में भेज दिया। वहां भेजा, उसके बाद माहौल कैसा था ओसामा शहाब को लेकर के? वहां के जो लोग हैं, यानी जो लोग भी सजा काट रहे हैं या सजा मिलने की उम्मीद में जो जेल में हैं, उनके सामने ओसामा शहाब जब पहुंचते हैं तो क्या हालात होते हैं, पहली रात किसी भी व्यक्ति के लिए कैसी गुजरती है, जो जेल मैनुअल है उसके अनुसार उन्हें रखा गया या नहीं रखा गया, किस तरह का ट्रीट उन्हें दिया गया, इन सारी चीजों पर लोगों को, परिवार के साथ साथ समर्थकों को भी चिंता जरूर होती है। ओसामा शहाब सिवान के हैं और सिवान के ज्यादातर जो लोग हैं, चाहे वो अपराधी हो या जिनको सजा का इंतजार है, वो सब इस वक्त सिवान की जेल में हैं। लेकिन जैसे ही ओसामा शहाब का काफिला सिवान कोर्ट परिसर से जेल के द्वार पर पहुंचा, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ थी और जब अंदर वो दाखिल हुए तो हमारे उनके परिवार के जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो बताते हैं कि ओसामा का स्वागत लोगों ने वहां भी किया। लोगों ने भी कहा कि आपको बिला वजह फंसाया गया है और ये सब लोग जानते हैं, पुलिस के अधिकारी हो, आम नागरिक हो, आपके समर्थक हो या जेल में जो अधिकारी हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि ये जो घटना हुई थी, जहां पर जमीन का विवाद और धमकी देने का मामला है, वहां आप थे ही नहीं और उस वक्त तो आप दिल्ली में थे, आपको सियासी तौर पर फंसाया गया है। और लोगों ने बाहें खोल करके ओसामा शहाब का स्वागत जेल के अंदर किया और कहा गया कि उन कैदियों ने भी उनके लिए बेहतर खाने का इंतजाम किया था। कहा जाता है कि जेल मैनुअल के अनुसार अगर व्यक्ति अपना खाना बनाना चाहता है तो उसकी भी अनुमति होती है कि आप जो है अच्छा लजीज पकवान बना सकते हैं। तो कहा गया कि एक तरह से वहां जो कैदी थे उनमें हर्षोल्लास था और वो ओसामा का स्वागत कर रहे थे और कहा कि भैया आ गए हैं, और लोगों ने सलीके से खाना खिलाया और वहां पर कई तरह की बातचीत हुई। तो पहली रात जो ओसामा की कटी वो एक तरह से समझिए कि अपनों के बीच कटी। अपनों का मतलब ये होता है कि जो लोग सिवान के हैं, जो लोग वहां सजा काट रहे हैं, कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जो अपराधी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो बाद में बेगुनाह भी साबित हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका ट्रायल हो रहा है और कुछ ऐसे भी है जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जेल का जो दरवाजा है वो खुलेगा और हम बेगुनाह बाहर हो जाएंगे। और इसी तरह की उम्मीद ओसामा के समर्थकों में भी है कि ओसामा शहाब को बिला वजह फंसाया गया, सियासी साजिश का शिकार बनाया गया, वो वहां थे ही नहीं। जो घटना घटी, जमीन हड़पने का जो विवाद है, जो मामला है, वो किसी और व्यक्ति का है, लेकिन जानबूझ करके इनका नाम उसमें डाला गया और ओसामा शहाब से मिलने का जो सिलसिला है वो लोगों का है। जेल में आप जब अनुमति लेकर के जाते हैं, कितने लोगों को मिलने की बातचीत है, तो कहा यह जा रहा है कि ओसामा शहाब की रात बहुत सलीके से कटी जेल में और जेल मैनुअल के अनुसार ही कटी। लेकिन उनके जो बैरक में लोग थे वो उन्होंने बहुत प्यार दिया, उन्हें बहुत स्वागत किया और कहा कि नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम करिए, आप जनता की सेवा करिए, जिस तरह से आपके पिताजी ने सिवान के विकास के लिए काम किया, आपको भी ऐसा ही करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं और जेल आना जाना लगा रहता है, संघर्ष का ये हिस्सा होता है। और राजनीति में अगर कोई व्यक्ति दुश्मनी करता है तो सबसे पहले ये चाहता है कि उसका जो दुश्मन है या दोस्त है वो जेल चला जाए, और इसी साजिश के तहत आपको फंसाया गया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों ने काफी देर तक ओसामा शहाब से बातचीत की और ये लोग दुआ वहां भी करने लगे कि इनको जेल से जल्दी रिहाई मिल जाए, ताकि ये जाकर के जो अपना राजनीतिक संघर्ष या सफर है उसको फिर से शुरू कर सके। और पहली रात ओसामा की जेल में अपनों के बीच यानी लोगों ने बड़ा स्वागत किया और बड़ी हमदर्दी से और इज्जत से पेश आए।